तो क्या होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज? सर उसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर में चार्ज को जीरो रखते हैं, तो बाकी हम गैल्वेनोमीटर? हाँ, क्या गैल्वेनोमीटर को क्या को जीरो रखते, क्या जीरो रखते हैं? गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस चार्ज जीरो रखते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? मीटर ब्रिज नहीं बोल रहा हूँ, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। आपने ये पढ़ा होगा कि ए और बी के क्रॉस रेसिस्टर्स इस तरीके से लगे हैं। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये पॉइंट M है, ये N है। तो आपने पढ़ा होगा कि इफ R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, या फिर दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, या फिर R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4। सो इफ R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, तो उस केस में क्या होता है बताइए? तो क्या होता है ये कंडीशन, इफ R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, तो क्या होता है उस केस में? इसमें R5 के अक्रॉस जो होता है वो करंट का वैल्यू जीरो होता है। हम्म। तो आर हम इसको नहीं मानते, लाइक इसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये इस केस में M और N पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। M और N पॉइंट का पोटेंशियल, सेम। तो M और N का पोटेंशियल जब होगा सेम, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VM - VN क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो VM - VN जब जीरो होगा, तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अभी रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR, ये हो जाएगा I × R5 इक्वल टू जीरो। तो अभी R5 तो जीरो नहीं है, दैट मीन्स क्या जीरो हो आई जाएगा? हम्म। आई जीरो है। हाँ, तो इसका मतलब I, या फिर मैं इसको I डैश मान लेता हूँ, I डैश। सो I डैश की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। दैट मीन्स इसमें कोई करंट नहीं पकड़। नहीं फ्लो करेगा, तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये R1 by R2 इक्वल टू होता है R3 by R4, या फिर ये दोनों R1 by R3 इक्वल टू होता है R2 by R4? R1/R2 अपन इज इक्वल टू R3/R4 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दोनों सेम ही बात है। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसको, R3 को इधर लेते हो, R2 को इधर लेते जाओ, तो एक ही तो बात है। अच्छा। तो एक सेटिस्फाई होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है। जी सर। ये वाला चीज जो है, क्या ये कैपेसिटर के लिए वैलिड होता है? हो सकता है। हाँ या ना? होता है या नहीं होता है? सर डिप्लोमेटिक आंसर हाँ नहीं मैं होता है ना एग्जाम में। हाँ क्या? एग्जाम में डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये इसके लिए भी ट्रू है। C1/C2 इक्वल टू C3/C4 अगर होगा, तो उस केस में भी M और N का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। ठीक है। तो इफ C1/C2 इक्वल टू C3/C4, तो उस केस में भी M और N का पोटेंशियल हो जाएगा सेम। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो मान लो इस वाले पे चार्ज जो है वो अ, इसके क्रॉस चार्ज कितना होना चाहिए? आई मीन इस पे जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, इस पे चार्ज डिवाइडेड बाई C5। ठीक है।
मैं इसको क्यू डैश बोल देता हूँ, मान लो इस पे चार्ज है क्यू डैश, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये कैपेसिटर के क्रॉस कितना होना चाहिए? Q' by C5। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अभी C5 तो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्यू डैश को क्या होना पड़ेगा? 0। हम्म। तो इस वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया। तो इन दिस केस ये इजिली मिल जाएगा, राइट? हम्म। हम्म। इस केस में इजिली मिल जाएगा ना हमें? यस सर। अगर हटा देंगे तब तो आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ। इसमें बताइए आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या होगा? ये वाला किया डायग्राम आपने? सर रेजिस्टेंस में नहीं, कैपेसिटर में करा था। अच्छा, एक तरह का ही होता है, बताइए क्या होगा? इसमें हम ऊपर वाले जो आर है ना, मतलब ऊपर वाला जो आर है, जो अलग सा लूप बना के निकला है, हम्म। उसको कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ही पॉइंट के बीच में है, तो वो इक्विपोटेंशियल हो गया। कौन से एक ही पॉइंट के बीच में? ए ए हो जाएगा ना, अगर हम पॉइंट्स मार्क करेंगे तो ए ए पॉइंट हो जाएंगे, तो वो सेम ही पॉइंट कैसे? पे ऊपर है। ये एक सेकंड, ये ए हो गया, और किसको आप ऊपर बोल रहे हो? ये पॉइंट इसको बोल रहे हो क्या? नहीं, ऊपर वाला ए ऊपर। ये? हाँ ये ए। हाँ, ये तो ए हो गया। और? फिर इस साइड से हम डी लेंगे। अरे हाँ, तो नहीं, इस ये बी साइड। हो गया। और उस वाले ऊपर उसको हम दूसरा कोई पॉइंट मार्क करेंगे। दूसरा कुछ मार्क कर लेते हैं, लेट अस से डी कर लेते हैं, इसको मार्क डी। हम्म। हम्म। और इस साइड भी दो दूसरा कुछ पॉइंट मार्क कर लेंगे। मान लेते हैं एस कर लिया। एस। बताइए। सर ये ऊपर वाला आर एडी वाला रेजिस्टर और नीचे वाले दो रेजिस्टर तो सेम पोटेंशियल पे हो गए ना। कौन से वाले? एडी वाले और एसबी वाले? नीचे नहीं, ये कैसे सेम पोटेंशियल पे है? तो कौन से हो गए? एडी वाले और कौन से वाले? नीचे वाला जो बड़े जिसमें दो नाम रेजिस्टर। बताइए। एएस या एसडी? अच्छा, ऐसे तो कर नहीं सकते। एक मिनट, एक मिनट। सर हम इसमें एएस और एसडी को सीरीज में मान सकते हैं क्या? एएस और एसडी को सीरीज में कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए पूछ यहाँ से आई करंट आ रहा है, तो इधर गया मान लीजिए I1, इधर गया I-I1। अभी I1 में कुछ इधर चला जाएगा I2, तो इधर बचेगा I1 - I2। तो इन दोनों में करंट सेम थोड़ी है, हम्म। तो उसको ओके। कैसे मान सकते हैं सीरीज में? तो इसमें तो कोई सीरीज पैरेलल में है ही नहीं। कोई तो नहीं है। आप इसको हिंट देता हूँ, रीअरेंज करके देखो ना, ट्राई करो रीअरेंज करके इसको देखो। हाँ। एक मिनट।
ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक, सर रेजिस्टेंस ही ड्रॉ कर दूं? हाँ, रेसिस्टर ही ड्रॉ कीजिए ना। सर पॉइंट डी है, पॉइंट एस, डी, अरे जो सेम में बन रहा है। बन रहा है। एस, डी, डी, और क्या बच गया? एस बी, एस डी, ए एस, बी डी नहीं बनाया। सर कर लिया ड्रॉ। कर लिए? कुछ बन रहा है उसमें, कुछ हो पा रहा है? उसमें जिससे आपने ऊपर बनाया था ना व्हीट स्टोन वेज जैसा बन रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा ऊपर बनाया था वैसे ही बन रहा है। जैसे ये देखो, यहाँ पे करंट आया ए पे, हाँ, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक चला गया इधर डी पे और दूसरा चला गया कहाँ पे, एस पे। एस पे। तो इसको मान लो आपने ऐसे डिवाइड कर दिया कि ए से एक इधर ले लिया ये पॉइंट डी, ठीक है, और दूसरा इधर ले लिया पॉइंट क्या, एस। एस ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और ये रेसिस्टर भी है आर, ये भी है आर। अभी देखो, डी के बाद एक रेसिस्टर अगर आर लेते हैं तो सीधा बी पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच हम्म, जाते बी पे। हैं? मतलब ये वाला ऐसा ले लिया, ऐसा, ये सीधा बी पे पहुंच गए। और देखो एस से भी एक रेसिस्टर इधर आर ले लिया तो सीधा बी पे पहुंच गए। किधर हम्म, पहुंच गए? बी पे। सीधा बी पे पहुंच गए। उसके बाद एस और डी में एक और रेसिस्टर हो गया, एस और डी के बीच में, है ना। तो एस और डी के बीच में ये वाला हो गया रेसिस्टर, ये वाला आर। ये जो आर था ना बीच वाला, ये हो गया। आई बात समझ में? जी सर। ये वाला आर ये वाला हो गया एस और डी के बीच में। ठीक है। हम्म,
समझ में आया? इसको रीअरेंज कर दिए तो ऐसा बन गया। हाँ। तो अब यहां से हमें क्या दिख रहा है कि आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, तो ये तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन बन रहा है। हम्म। तो यहाँ पे देयर फोर वी डी इक्वल टू वी एस हो जाएगा। सो देयर फोर हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच वाले को हटा सकते हैं, राइट। तो बीच वाले को हटा देंगे, रेसिस्टर को, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, फिर तो ये फिगर बन जाएगा ना। तो इसमें ये आर और आर ये सीरीज में हो गए, बिकॉज हम्म। बीच वाला हटा दिया, तो जो भी करंट इसमें जाएगा वही करंट तो इसमें भी जाएगा। जी सर। फिर तो ये आर और आर सीरीज में टू आर, ये भी आर और आर सीरीज में टू आर इन पैरेलल विद टू आर, वो हो गया टू आर बाई टू। सो आर, आर इक्वेलेंट कितना हो गया यहाँ पे, आर लिख देंगे ना चुनमुन, ये फिर से बताऊं इसको, ये वाला, ये आ गया समझ में? नहीं, वो आगे समझ में, फ्रैक्शन से तो बन ही आ जाएगा, तो आर हो जाएगा। हम्म। तो इसका मतलब ये जो ऐसा फिगर रहता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज वाला ही फिगर है, ठीक है। तो यही चीज कैपेसिटर के लिए भी हो जाएगा। हम्म। अगर मान लो कैपेसिटर में भी आपको ऐसा फिगर दे दिया, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया आपको सी, ये दे दिया थ्री सी, और एक सेकंड वैल्यूज बाद में बैठाता हूँ, वेट वेट, वैल्यूज बाद में बैठ, अरे यार, वैल्यूज बाद में बैठा लेते हैं। ठीक है, तो हम्म। ये मान लीजिए ये हो गया सी, और ये हो गया थ्री सी, और इधर हो गया ये टू सी, और ये हो गया सिक्स सी, और ये हो गया एट सी। या एक सेकंड रुक जा रुक जा, वैल्यूज थोड़ा आपको मिटाना नहीं पड़ेगा इतना, आप अभी मत मिटाओ। वैल्यूज मैं ऐसे ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ ट्वेल्व सी, एक सेकंड, ट्वेल्व सी गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, ट्वेल्व सी, सिक्स सी, क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो जाएगा वैसे। ठीक है, जो पहले था वही रहने देता है। पहले क्या था, सी और थ्री सी, इधर टू सी सिक्स सी, और इधर जो है वो एट सी, एट सी। तो क्या हो जाएगा, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है मेरे। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या ये भी वैसे ही बन जाएगा? जी सर। तो बताओ क्या होगा सी इक्विवेलेंट। सी, एक मिनट करने दो। इज इज सॉरी, एस एस के साथ टू सी, सॉरी, टू सिक्स, टू सी, सर ये एट सी वाला तो रिमूव हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, एट सी वाला मुंह हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और सीरीज में ये डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, ये सी और थ्री सी हो जाएगा सीरीज में, और ये टू सी और सिक्स सी हो जाएगा सीरीज में, और ये बीच वाला हट जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। यस सर।
तो सी और थ्री सी सीरीज में हो गए तो क्या हो जाएगा, 3c × c/3c + c। ठीक है। और 2c और 6c जो है वो सीरीज में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2c × 6c, बाय 2c + 6c। 2c + 6c। इन दोनों को ऐड कर ये देंगे। दोनों पैरेलल में, बहुत ही बढ़िया। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3c/4 प्लस, ये हो जाएगा 12c² / 8c। तो कितना हो जाएगा, अरे सेम ही आ गया, 12c² / 8c। 3c/2। 3c/2 आ रहा है, अच्छा अलग आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, ओके भाई, 2 6 ओके आ गया। आ गया ना। हम्म। तो देखने में अलग लग रहा था पर था वो सेम क्वेश्चन ही, है कि नहीं चुनमुन बताओ। यस सर। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। अभी क्या बोलते हैं, ये मुझे ना याद नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कुछ होता था, एग्जैक्टली क्या होता था। देखता हूँ ट्राई करके। ओके, तो ये मान लो ऐसे कर दिया, ये कर दिया ए, ये कर दिया बी, ये हो गया R1, R2, R3, R4। इधर लगा दिया बीच में बैटरी, ऐसे से बैटरी लगा दिया, मान लो 10 वोल्ट। इधर वैल्यू भी दे देता हूँ सबका। मान लो दे दिया कि R1 = R2 = R3, सबका वैल्यू सेम ही है। तो फाइंड करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस, ये 10। और आर की वैल्यू जो है, और मान लो दे दिया है, आर की वैल्यू ले लेते हैं कुछ हम लोग, आर की वैल्यू ले लेते हैं 10 ओम। तो फाइंड करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। ये बताओ क्या ये भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ही है क्या। यस सर। हाँ, यस सर। वही है। हाँ। अच्छा, ये R5 मान लो दिया हुआ है 60 ओम। क्या बात कर रहे हो, सेम ही है ये। कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला M हो गया और ये N हो गया ना। हम्म। R1/R2 = R3/R4। यस सर। और ये बीच में जो है ये R5 आ गया, तो ये सेम ही है ना ये तो। यस सर। और इधर ये बैटरी लगा हुआ था, तो ये तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का ही कंडीशन हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R5 को रिमूव कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो R5 रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये डायग्राम, प्लेन जैसा। ऐसा बन जाएगा ये, ऐसा हो जाएगा है ना। यस सर। और ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है ऐसे लगा हुआ। ठीक है, तो अब तो बन जाएगा ना ये आसानी से। हम्म। आपको इतना सारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आए इसीलिए थोड़ा स्टेप्स बढ़ा देता हूँ। मैं ये वाला बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। एक ही बात है, सेम ही दो पॉइंट्स के क्रॉस तो कनेक्टेड है भाई। हम इन्हीं दो पॉइंट्स के क्रॉस तो कनेक्ट कर रहे हैं अभी। ऐसे करें या फिर ऐसे घुमा के करें, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। तो यहां से मान लीजिए आई करंट आ रहा है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। अभी इधर रेसिस्टर है आर और इधर आर, ये भी है आर, ये भी है आर। अभी देखो इसमें जो ब्रांच, आई मीन जो करंट इसमें जाएगा, मान लो इसमें करंट गया I1, तो वही वाला करंट तो इस रेसिस्टर से भी जाएगा, क्योंकि इसके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, है ना। और जो करंट इसमें जाएगा I2, वही करंट इसमें भी जाएगा। ओह हे प्रभु। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो। आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। तो इधर ठीक है। तो यस सर। जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें भी जाएगी, जो इसमें जाएगी वही इसमें भी जाएगी। हम्म। तो ये दोनों किस चीज में हो गए, आर और आर इसमें। सीरीज में। तो 2R हो गया, ये भी आर और आर सीरीज में, 2R। टू आर इन पैरेलल विथ आर, सॉरी 2R इन पैरेलल विथ 2R, हम्म। क्या हो जाएगा, टू टू आर बाई आर टू आर अपॉन टू टू आर आर। इंटू 2R/2R प्लस 2R। वैसे उतना नहीं करते हैं ना, दोनों सेम वैल्यू का है तो सिंपली डिवाइड कर दो, ठीक है। हम्म। तो कितना, आर 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 इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर। आर हो गया। हम्म। तो अभी तो मिल जाएगा ना करंट। यस सर। आर इक्विवेलेंट जो है वो हो गया आर। तो आर इक्विवेलेंट हो गया आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। और ये कितना है, 10 वोल्ट। तो करंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट लिख दें जी सर। तो ये हो गया 10/10, ये हो गया 1 एम्पियर। तो ये करंट 1 एम्पियर हो गया। अच्छा, I1 I2 कैसे निकालेंगे। ये तो 1 एम्पियर आ गया, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है। तो पर I1 I2 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे डिवाइड होगा। हेलो। हाँ, हेलो। जी सर। अब मैं बोल रहा हूँ I1 I2 कैसे निकलेगा। बोलिए। अच्छा, करंट में आपको, वैसे तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम ही है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों में 1/2 आएगा। बट आपको रेसिस्टर्स में वो करंट डिवीजन का फॉर्मूला नहीं बताया ना। नहीं सर। तो आप लिख लो यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि रेसिस्टर पे हम लोग डायरेक्टली स्विच कर गए, रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड रेसिस्टर्स इन पैरेलल तो अलग से ऐसे बताया नहीं था, है ना।